आजकल डिप्टी सीएम बनाने का एक तरह से कह लीजिए कि मौसम चल रहा है। फिर चाहे छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव, महाराष्ट्र में अजीत पवार हो या फिर कर्नाटक में डीके शिव कुमार हो। इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब बड़े राजनीतिक दल कलह मिटाने के लिए और संतुष्टि के लिए डिप्टी सीएम जैसे पद दे दिया करते थे। अब महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की पूरी राजनीति पिछले दिनों देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब मध्य प्रदेश में भी डिप्टी सीएम बनाना ही पड़ेगा, चाहे कांग्रेस जीते या बीजेपी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित विधानसभा चुनावों से पहले सियासी हलचल अब तेज हो गई है और ये चर्चा भी है कि किन किन राज्यों में डिप्टी सीएम बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए दोनों ही दलों में कई चेहरे रेस में दिखाई पड़ते हैं। एमपी में कांग्रेस की बात करें तो पिछले हफ्ते हुई बैठक के बाद ये चर्चा तेज थी कि पार्टी में अंदरूनी घमासान और नाराजगी देखते हुए पार्टी बड़े बदलाव कर सकती है और अगर सत्ता में आई तो निश्चित ही डिप्टी सीएम का पद देना ही पड़ेगा, चेहरे भले ही बाद में तय हो जाएं। कमलनाथ के दिल्ली दौरे के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत मिलने लगे थे। अरुण यादव, अजय सिंह राहुल, कई ऐसे बड़े नेता हैं जो कमलनाथ से अपनी नाराजगी पहले ही जाहिर कर चुके हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ा था, जिसके बाद टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बना दिया गया। उसी तर्ज पर राजनीतिक जानकार ये मान रहे हैं कि चुनाव के बाद अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो फिर वहां पर भी कुछ इस तरीके की नाराजगी देखने को मिलेगी और डिप्टी सीएम बनाना कांग्रेस की मजबूरी हो जाएगी। डिप्टी सीएम का मामला सिर्फ कांग्रेस के भीतर ही नहीं है, बीजेपी के खेमे में भी जबरदस्त चर्चाएं हैं। कांग्रेस का दामन छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुए और कांग्रेस की सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या डिप्टी सीएम बनेंगे? वैसे भी सिंधिया को सीएम बनाने की मांग कई दिनों से सिंधिया गुट कर रहा है। ऐसे में यह सवाल है कि बीजेपी सिंधिया को क्या डिप्टी सीएम बनाएगी, क्योंकि इस साल के अंत में चुनाव है और अभी तक बात शिवराज के चेहरे पर ही चल रही है। हाल फिलहाल की घटनाओं को देखें तो सिंधिया का कद निश्चित ही बीजेपी में बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री बनने के साथ साथ सिंधिया अपने इलाके में भी एक्टिव है। पीएम मोदी के साथ उनका आना जाना काफ़ी कुछ बयां कर रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी में सिर्फ सिंधिया ही डिप्टी सीएम की रेस में नहीं होंगे, ये भी चर्चा है कि नरोत्तम मिश्रा भी बन सकते हैं डिप्टी सीएम, क्योंकि मध्य प्रदेश में गृह मंत्री और हर मुद्दे पर एक्टिव ही नजर आते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा भी डिप्टी सीएम की रेस में दिखाई पड़ सकते हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि मध्य प्रदेश में ब्राह्मण और SC/ST दोनों का बराबर कद है और दोनों को साधना किसी भी पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि ब्राह्मण वर्ग को साधने के लिए नरोत्तम मिश्रा जैसे बड़े चेहरे को सामने ला जाए और डिप्टी सीएम की कुर्सी नरोत्तम मिश्रा को भी मिल जाए। इस वक्त जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, ऐसा लगता है कि लगभग सभी चुनावी राज्यों में ऐसे ही हालात दिखाई पड़ेंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सामने ये बड़ी चुनौती होगी कि सीएम किसे बनाएं और कलह ना हो और सरकार चलती रहे। इसके लिए डिप्टी सीएम किसे बनाएं ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे विवाद ना बढ़े और फूट ना पड़े। इसके लिए चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश, उत्तर की ये राज्य जहां पर चुनाव होने हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पर डिप्टी सीएम का पद सोच समझकर देना ही दोनों दलों की मजबूरी हो जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरीके से लगातार देश के अनेक राज्यों में डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं, ऐसे में सवाल उठना वाजिब है कि क्या अब छत्तीसगढ़ में बन गए हैं, इधर अब मध्य प्रदेश में भी बाकी है और इसके अलावा राजस्थान में भी डिप्टी सीएम पहले सचिन पायलट बने थे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने बगावत की तो उसके बाद उनको डिप्टी सीएम पद से हटा दिया गया था। अब फिर से डिप्टी सीएम का क्रेज अचानक मौजूदा राज्य स्तर की राजनीति में देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।